नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। अभी तक न्यूमरोलॉजी उस रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हमने बहुत चर्चा की है एंड मेरे को खुशी है कि आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को मैक्सिमाइज करने की दिशा में काम भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग ऑल द कंटेंट्स। आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे को आ रहे हैं। लेकिन आज मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा। आज एक बहुत ही अद्भुत अविस्मरणीय घटना का जिक्र मैं आपसे करना चाहूँगा और इस घटना को सुन के आपको विश्वास होगा कि वाकई देवीय शक्तियाँ हमारी सहायता करती हैं। अगर प्रार्थना सच्ची है तो कहीं ना कहीं से वो आपका मार्गदर्शन ज़रूर करती हैं। बहुत ही अद्भुत घटना है। हो सकता है कुछ लोगों को संयोग लगे, लेकिन जो लोग साधना पथ पे हैं, अध्यात्म मार्ग पे हैं, वो शायद इस घटना में, इस कहानी में कुछ ना कुछ सूत्र जरूर सीख लेंगे। और जो लोग अध्यात्म पथ पे हैं उन्होंने एक पुस्तक ज़रूर पढ़ी होगी या उसके बारे में सुना होगा। करीब 100-125 साल पुरानी ये किताब है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एक योगी की आत्मकथा। स्वामी योगानंद की ये पुस्तक है और बहुत ही उन्होंने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के उनकी लाइफ में जो चमत्कार हुए, जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं या दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़िए और बहुत ही आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं और हुई हैं। तो खैर, स्वामी योगानंद के गुरु थे श्री श्री युक्तेश्वर जी, उनके गुरु थे स्वामी लाहिड़ी महाशय और उनके गुरु थे महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वो हज़ारों साल से सशरीर अभी भी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं और कोई कहता है 2500 साल से है, कोई कहता है 5000 साल से हैं। किसी को कुछ पक्का नहीं पता है, लेकिन वो सिर्फ अपने चंद शिष्यों को ही दर्शन देते हैं और इस जीवन पे मार्गदर्शन करते हैं। तो महाअवतार बाबा जी ने अल्मोड़ा जिले में एक जगह है दूनागिरी, जिसे पहले द्रोणागिरी कहा जाता था और माना जाता है कि वहाँ पे द्रोणाचार्य ने तपस्या करी थी। तो वहाँ पे पहाड़ पे गुफा में महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को प्रथम बार दर्शन दिए थे और उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी थी और वहीं से इस प्रणाली में क्रिया योग फिर से पुनरुत्थान हुआ, उसका पुनर्स्थापना हुई और उसकी पूरी एक श्रृंखला चली जो स्वामी योगानंद से होते हुए आज योगता सत्संग सोसाइटी के माध्यम से पूरे विश्व में फैली हुई है। तो मैंने उस किताब के बारे में पढ़ा था और बहुत तीव्र इच्छा थी कि महाअवतार बाबा जी के दर्शन हो या लाहिड़ी महाशय के दर्शन हो या जिस गुफा में उनको महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को दर्शन दिए वो गुफा देखने का, वहाँ पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो 1998 से लेकर सन 2002 तक मैं मुरादाबाद में पोस्टेड था और उन दिनों रामनगर कॉर्बेट पार्क का जो नैनीताल का एरिया है वो मेरे ही कार्य क्षेत्र में आता था। तो अक्सर महीने में एक ट्रिप या 2 ट्रिप तो मेरे वहाँ पे लगते ही थे। फिर एक दिन छुट्टी निकाल के हमने 3-4 दिन की छुट्टी ली और नैनीताल कॉर्बेट पार्क से होते हुए हम दौराहाट, दूनागिरी, कौसानी, जागेश्वर, बागेश्वर, उत्तराखंड का ये जो देवभूमि है, पताल, भुवनेश्वर, इन सब के हम दर्शन करके आए। बहुत अच्छा ट्रिप हमारा रहा और वहीं पर हमें दूनागिरी जाने का मौका मिला। दूनागिरी में एक तरफ माँ दुर्गा का बहुत ही साक्षात प्राचीन जीवंत मंदिर है, वहाँ बहुत अच्छी अनुभूति मेरे को हुई। उसके ठीक सामने पहाड़ी पर वो जगह है, वो गुफा है जहाँ पर लाहिड़ी महाशय को महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिए थे। लेकिन ये बात है आज से करीब 25 साल पुरानी, 26 साल पुरानी। उन दिनों इतनी फैसिलिटी नहीं थी, उस गुफा में जाने का कोई मार्ग भी नहीं था और बड़ा दुर्गम रास्ता हुआ करता था। और जब हम वहाँ पे पहुँचे थे तो शाम भी हो गई थी। तो एक कसक मन में रह गई थी कि इतना दूर आए लेकिन महाअवतार बाबा जी की हम गुफा नहीं जा पाए। ये सपना मेरा कैसे पूरा हुआ पिछले साल, कैसे हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई, कैसे हमें किसी और की सहायता मिली और कैसे हम गुफा तक पहुँचे, आज के इस एपिसोड में मैं वो आपसे चर्चा करने वाला हूँ। नैनीताल के पास ही एक जगह है भीमताल। भीमताल से रानीखेत के रास्ते में एक जगह आती है जिसे कैंची धाम कहते हैं, जहाँ पे बाबा नीम करौली का आश्रम है। बाबा नीम करौली बहुत प्रसिद्ध संत हैं भारत के और उन्हें साक्षात हनुमान जी का अवतार माना जाता है। और जब से मार्क ज़करबर्ग या स्टीव जॉब्स, विराट कोहली, ये लोग बाबा नीम करौली के आश्रम में गए हैं, तब से ये स्थान बहुत फेमस हो गया है। लेकिन जब मैं मुरादाबाद नैनीताल के एरिया में पोस्टेड था उस समय मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी इस धाम के बारे में नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत मेरे को अंदर से प्रेरणा हो रही थी नीम करौली बाबा के दर्शन करने की। तो पिछले साल मार्च में मैं दिल्ली गया हुआ था अपने भाई के पास में। ऐसे ही बैठे बैठे बातों में कहा कि चलो बाबा नीम करौली के दर्शन करने चलते हैं। मेरा भाई, भाभी और उनकी बिटिया वो लोग भी एग्री हो गए
तो दिल्ली से हमने टैक्सी करी। चूँकि मैं उस एरिया में रह चुका था तो हमने प्रोग्राम बनाया कि हम दिल्ली से भीमताल जाएंगे, भीमताल से बाबा नीम करौली के दर्शन करते हुए रानीखेत होते हुए द्रोणागिरी जाएंगे और वहाँ से हम रात में रुकेंगे कौसानी से वापस लौटते हुए हम कॉर्बेट पार्क में रुकेंगे और वहाँ से फिर हम वापस दिल्ली आ जाएंगे। इस तरह से हमने प्रोग्राम बनाया। दिल्ली से हमने टैक्सी ली और हम चले सुबह करीब 8 बजे। टैक्सी एक डेढ़ घंटा लेट हो गई थी और हम शाम में करीब 5 बजे भीमताल पहुँचे, जहाँ पे हमने अपने रिसोर्ट में बुकिंग कराई हुई थी। और जैसे ही हम रिसोर्ट पहुँचने वाले थे, करीब 100 मीटर पहले ही अचानक से गाड़ी बंद हो गई। और क्यों गाड़ी बंद हुई, कैसे बंद हुई, कुछ पता नहीं। एनीवे ड्राइवर हमको बोला कि सर आप उतरिए, आप तब तक चेक इन वगैरह कीजिए, फ्रेश वगैरह होइए, मैं गाड़ी देखता हूँ। तो हम लोग चेक इन किए, फ्रेश हुए और थोड़ा सा रिलैक्स किए। तब तक ड्राइवर आके बोला कि सर थोड़ी सी गाड़ी हीट कर गई थी, कूलेंट कम हो गया है, कल रास्ते में कूलेंट ले लेंगे और गाड़ी ठीक हो जाएगी। उसके बाद में अगले दिन सुबह हम ब्रेकफास्ट करके निकले वहाँ से। रास्ते में ड्राइवर ने कूलेंट के 2 डिब्बे ले लिए कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाबा नीम करौली की हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत उनकी साक्षात जीवंत मूर्ति है और ऐसा लगता है कि जैसे बाबा अभी आपसे बोल पड़ेंगे। बहुत मुद्दत से तमन्ना थी बाबा नीम करौली के दर्शन करके, उनके दर्शन पाके, उनके चरण स्पर्श करके बहुत दिल को सुकून मिला, शांति मिला। वहीं हमको पता चला कि वहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर एक जगह है काकड़ी घाट, जहाँ पे बाबा नीम करौली का आश्रम है। और वहीं से आगे थोड़ी सी जगह है करीब 150-200 मीटर पे, जहाँ पे विवेकानंद जी का आश्रम है। जब विवेकानंद भारत भ्रमण पे थे तो वहाँ आके वो रुके थे और नदी के किनारे उन्होंने रात में तपस्या करी थी, जहाँ उन्हें बहुत दिव्य अनुभूतियाँ हुई थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तकों में किया है। तो बाबा नीम करौली धाम से निकल के हम काकड़ी घाट गए, वहाँ पे आश्रम में दर्शन किए, स्वामी विवेकानंद के आश्रम में गए, वहाँ के साधना कक्ष में बैठ के हमने थोड़ी देर साधना करी और वहाँ से करीब 3-3:30 बजे हम वापस निकले। लेकिन इसी बीच एक अद्भुत घटना हुई। जब हम बाबा नीम करौली घाट से काकड़ी घाट के लिए जा रहे थे तो रास्ते में फिर गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। चूँकि ये रोड मेन रानीखेत रोड से थोड़ा सा अलग हटके था, कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा था और रोड इतनी स्मूथ नहीं थी। लेकिन जहाँ पे हमारी गाड़ी फिर हीट हुई, गाड़ी बंद हुई, उसके ठीक बाजू में एक रोड साइड ढाबा था। अब देखिए गाड़ी बंद हुई और कहाँ बंद हुई, जहाँ पे रोड साइड ढाबा था, जहाँ पे हेल्प अवेलेबल थी। हम खैर थोड़ी देर वहाँ पे रुके, 15-20 मिनट, चाय ठंडा हमने पिया। तब तक गाड़ी ठंडी हुई, उसने अपना कूलेंट वगैरह फिर से डाला और हम लोग काकड़ी घाट पहुँचे। वहाँ पे पहुँच के फिर हम वापस रानीखेत के लिए निकल पड़े। अब रानीखेत के रास्ते में क्या हुआ, फिर गाड़ी कहाँ ब्रेक डाउन हुई, फिर कैसे क्या क्या हुआ और कैसे हम बाबा महाअवतार बाबा जी की गुफा तक पहुँचे, मैं आपसे शेयर करता हूँ। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वह मनी, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपकी रिलेशनशिप इश्यूज हो या हेल्थ इश्यूज हैं। और हम आप लोगों की हेल्प करते हैं थ्रू द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। रास्ते में मैं अपने ड्राइवर से बात करता हुआ चल रहा था कि वो कहाँ कहाँ गाड़ी लेके जाता है, इस इलाके में कभी आया है कि नहीं आया है। तो उसने बताया कि वो अक्सर अल्मोड़ा और इन सब इलाकों में गाड़ी लेके आते रहते हैं, लेकिन दूनागिरी के बारे में और बाबा जी की किसी गुफा के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। तो जब मैं घर से चला था तो मैंने मूक प्रार्थना करी थी बाबा महाअवतार जी से कि बाबा जी 25 साल बाद में पुनः आपकी जगह पे आने का मौका मिल रहा है, आप कुछ ऐसा करना कि मैं आपकी गुफा तक पहुंच जाऊं। ये मन ही मन मैंने प्रार्थना करी थी। खैर काकड़ी घाट से वापस हम रानीखेत के रास्ते की ओर चल पड़े और रानीखेत शहर के ठीक 4 किलोमीटर पहले गाड़ी फिर गर्म होकर हीट होकर बंद हो गई और उसके बोनट से धुआं निकलने लगा। लेकिन अगेन जहाँ बंद हुई उसके ठीक बाजू में एक रोड साइड की एक दुकान थी, जैसे अक्सर पहाड़ी इलाकों में होता है कि वो घर ही में दुकान खोल लेते हैं। तो हम फिर वहाँ पर रुके, करीब आधा-पौन घंटा रुके रहे। हमारे पास में मारुति की अर्टिगा थी, तो उसने बोनट खोल के देखा, पूरा रेडिएटर का पानी लीक कर गया था, कूलेंट भी लीक कर गया था और कूलेंट के जो डिब्बे उस ड्राइवर ने पहले लिए थे मार्केट से वो भी ख़त्म हो गए थे। खैर हम वहाँ पे करीब आधा-पौन घंटा रुके और उस दुकानदार ने बताया कि जस्ट 1 किलोमीटर पे मारुति ऑथोराइज सर्विस स्टेशन है, मास है। अगर आप वहाँ पहुँच जाओ तो चूंकि ये मारुति की गाड़ी है वो आपकी गाड़ी ज़रूर ठीक कर देंगे।
क्या 1.25 घंटा तब तक गाड़ी ठंडी हुई, फिर से पानी वानी डाल के हम उसमें बैठे और 1 किलोमीटर तक है जैसे तैसे गाड़ी पहुंच गई। हम उस मास में पहुंचे, मारुति ऑथोराइज सर्विस स्टेशन पे। वहां जाके गाड़ी दिखाई, उन्होंने गाड़ी चेक करी, बोले कि साहब इसका रेडिएटर लीक कर गया है, रेडिएटर खराब हो गया है, तो पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। हमारे पास तो नहीं है, लेकिन रानीखेत शहर में हो सकता है मिल जाए। खैर उन्होंने फ़ोन किया और मालूम पड़ा कि रानीखेत शहर में जो बड़ी दुकान थी वहाँ पे रेडिएटर अवेलेबल है, लेकिन वो आज नहीं मिलेगा। शहर में कुछ जलसा या कुछ जुलूस या किसी तरह की रैली चल रही थी, जिसकी वजह से पूरी मार्केट बंद थी। तो बोले कि ये स्पेयर पार्ट रेडिएटर आपको कल मिलेगा। और मैं सोच रहा था, बाकी सब लोग मेरे साथ में थे, मेरी वाइफ, मेरे भैया भाभी सब परेशान थे, गर्मी भी है, पूरा प्रोग्राम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। आगे आज हमें कौसानी जाना है, वहाँ पे नाइट की बुकिंग है, करीब 5 ऑलरेडी बज रहे हैं, तो क्या होगा। तो और मैं सोच रहा था कि गाड़ी ब्रेक डाउन होने का कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा है, गाड़ी मेरी ब्रेक डाउन क्यों हो रही है। और मैं मन ही मन पूछ रहा था कि बाबा जी ये क्या चमत्कार हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो खैर अब चूंकि गाड़ी जा नहीं सकती थी आगे, तो वहीं हमने डिसीजन लिया कि हम इस गाड़ी को यही छोड़ते हैं, ये कल अपनी गाड़ी ठीक करा लेंगे और हम दूसरी टैक्सी लेके, चूंकि बुकिंग आगे है, हम आगे तक चलते हैं और वहां से लौटते हुए हम ड्राइवर को पिकअप कर लेंगे, उसी गाड़ी में आ जाएंगे। खैर हमने दूसरी गाड़ी बुक करी, इमीडिएटली दूसरी गाड़ी आ गई और वो लड़का बहुत ही यंग लड़का था, करीब 25-26 साल का लड़का था और उसने हम उसकी गाड़ी में बैठे। तो रानीखेत से होते हुए, रानीखेत के थोड़े से बाजू में एक जगह है, बाबा हेड़ा खान का आश्रम है। बाबा हेड़ा खान को भी बाबा महाअवतार जी का ही स्वरूप माना जाता है। उनके बारे में भी मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी थी और पहली दफ़ा उनके मंदिर जाने का, उनके आश्रम जाने का मौका मिला। तो हम बाबा हेड़ा खान के मंदिर गए, वहाँ पे दर्शन किए और बहुत अच्छा उनकी जगह बनी हुई है, रानीखेत के बाजू में ही है, 3-4 किलोमीटर पे। और वहाँ से हम आगे बढ़े। अब चूंकि तब तक करीब शाम के 5:30-6 बज चुके थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि दूनागिरी जाने का तो टाइम नहीं बचेगा, रात हो जाएगी, हम सीधे चलते हैं पहले कौसानी और वहाँ पे ठहरते हैं और कल वापस आते हुए हम दूनागिरी रुकते हैं और वहाँ पे दर्शन करने चलते हैं। तो बाबा हेड़ा खान के दर्शन करके रानीखेत से हम निकले, करीब 5-5:30 बज गए होंगे। तो मैं इस लड़के से बात कर रहा था जो ड्राइवर था, कि मैंने कहा आप तो इसी इलाके के हो, आपने दूनागिरी के बारे में सुना है। बोला हाँ सर, हम तो अक्सर जाते रहते हैं। तो मैंने कहा यार वहाँ पे एक जगह है महाअवतार बाबा जी की गुफा, तुम जानते हो। बोला हाँ सर मैं गया हुआ हूँ। तो मैंने बोला तुम हमें ले जा सकते हो। बोला हाँ सर मैं ले जाऊँगा, हम रास्ते में लौटते हुए कल रुकेंगे तो हम चलेंगे वहाँ पे। मैंने कहा सुनते हैं कि वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, 1.5-2 किलोमीटर की, हम लोग चढ़ पाएंगे। बोले सर अभी इतनी मुश्किल नहीं है, रास्ता बन गया है और आपको दिक्कत होगी तो मैं आपका हाथ पकड़ के ले चलूँगा। और ये सुनना था कि मेरे पूरे शरीर में सैरन हो गई और मुझे लगा, माफ़ कीजिए, उस घटना को याद करके मेरा गला रूंध गया कि मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई, शरीर में एकदम सैरन हो गई और मेरे को समझ में आ गया कि गाड़ी हमारी क्यों ब्रेक डाउन हुई, क्यों जो दिल्ली से गाड़ी लेके आए थे वो 3 जगह पे ब्रेक डाउन हुई। जहाँ ब्रेक डाउन हुई वहाँ हमें कोई ना कोई दुकान मिल गई, कोई ना कोई रास्ता मिल गया और बाबा जी ने हमारी वो पुरानी गाड़ी ब्रेक डाउन करके हमें इस लड़के के साथ में बिठा दिया जो उस गुफा के बारे में जानता था। अदरवाइज़ वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और उसके बारे में पता नहीं है, तो इसलिए जानना मुश्किल होता है। और देखिए हमें एक ऐसा लड़का मिल गया, एक ऐसी गाड़ी मिल गई। तो खैर अगले दिन हम कौसानी से वापस आते हुए दूनागिरी आए। वहाँ पे मेरी वाइफ और भाभी मंदिर में, माँ दुर्गा के मंदिर में चली गई, जो कि उनकी बस की नहीं था 1.5-2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ना। तो मैं, मेरा भाई और उनकी बेटी, हम तीनों लोगों को वो लड़का ले गया वहाँ पे करीब 5 किलोमीटर आगे। वहाँ से हमने चढ़ाई चढ़ी, बहुत मुश्किल चढ़ाई नहीं है। योगदा सत्संग सोसाइटी की तरफ से अभी काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, रास्ते में आप रुक के थोड़ा सा विश्राम भी कर सकते हैं। करीब 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद में हम वहाँ पहुँचे जहाँ पे वो गुफा है। बहुत ही ठंडक, बहुत ही शांति, काफ़ी सारे लोग हमें मिले जो योग सत्संग की तरफ से वहाँ पे आए हुए थे। उस गुफा में करीब 1 घंटा बैठ के हमने अपनी साधना करी, बहुत ही मन को शांति मिली और बाबा जी के प्रति मन में बहुत ज़्यादा आभार हुआ कि कैसे, देखिए जब आपकी प्रार्थना सच्ची होती है, आप दिल से मांगते हैं, तो दिव्य शक्तियाँ कैसे आपकी सहायता करती हैं। कितनी बरसों पुरानी एक साध या इच्छा कितनी सुगमता से पूरी हो गई। हमने वहाँ पे साधना करी, नीचे उतरे और हम वापस रानीखेत आए। तब तक हमारी गाड़ी ठीक हो गई थी और देखिए वो गाड़ी में
पूरा रेडिएटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ रेडिएटर का कैप ख़राब हो गया था, उसने कैप रिप्लेस कराया। ड्राइवर को भी करीब 1000 रुपये का खर्चा आया, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहाँ से हम बड़ी स्मूथली कॉर्बेट पार्क आए, रात में रुके, अगले दिन कॉर्बेट पार्क घूम के हम दिल्ली वापस आ गए। देखिए, कुछ लोग इसे मात्र संयोग भी मान सकते हैं, लेकिन मैं तो बाबा जी की कृपा मानता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आपको क्या लगता है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जहां आपको अलौकिक दिव्य शक्तियों का सहारा मिला हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जो एकदम लॉजिक्स के परे हो, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी और घटना का जिक्र ज़रूर करूंगा आपसे, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं अक्सर हुई हैं और होती रहती है। और लेकिन तब तक आप यह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि अगली हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।